दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में केजरीवाल को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, ना पॉसिबल है। दोस्तों, जैसे कि पूरा जन सैलाव, जनता का समर्थन जो केजरीवाल को देखने के लिए मिल रहा है, हम विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें तो आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों, ऐसे बात करते हैं 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी सब पार्टी अपनी अपनी मजबूती से खड़ी हुई हैं। लोगों को कहना है कि कांटे की टक्कर है दिल्ली में। जैसे आप चलते हैं, जिस तरह से मोदी साहब ने हरियाणा जीता, वो आप सबको पता ही होगा कि करामात क्या जादू की छड़ी थी, क्या ईवीएम का खेल था या फिर सिस्टम का खेल था, चुनाव आयोग का खेल था, ये आपने देखा ही होगा। आग अभी तक महाराष्ट्र की नहीं ठंडी हुई है। जो आग चेकारी चेकी हुई है महाराष्ट्र चुनाव को लेके, जो जगह जगह से सवाल निकल के आ रहे हैं गामन एरिया में से, जो गांव वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हमने तो अपने नेता को चुनाव जिताने के लिए वोट दिया था, लेकिन भाजपा को तो वोट ही नहीं है, तो भाजपा के वोट कैसे निकले। जिस गांव में कुल 312 वोट ही हैं, 13 वोट हैं, उसमें 600 से ऊपर वोट गिनती में काउंटिंग कैसे हो गई। तो दोस्तों, ये आपने सबने देखा ही होगा। अब चलते हैं वापस दिल्ली पे। जैसे कि अब दिल्ली के चुनाव 2025 में होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो आपको लगता है कि भाजपा, मोदी जी जब हरियाणा में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली में चूकेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में केजरीवाल और जनता, क्योंकि जनता केजरीवाल के समर्थन में खड़ी है, तो ये नंबर केजरीवाल का सीएम पद का चौथी बार है। 2 बार वो इस्तीफा दे चुके हैं, 2024 में, और सबसे पहले जो सरकार बनी थी उन्होंने की 49 दिन की, जब भी केजरीवाल ने अपनी मर्जी से ही इस्तीफा दिया, और 2024 में भी अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। तो 3 बार वो सीएम की कुर्सी को जीत चुके हैं। अब ये चौथी बार है 2025 में। जनता के जो सवाल हैं, जैसे जो केजरीवाल पे आरोप लगे थे, वो कोर्ट ने तो खारिज किए ही हैं। लगाए भाजपा ने थे, लगाए ईडी ने थे, लगाए सीबीआई ने थे, और ईडी और सीबीआई वो भाजपा के अंडर आती हैं, मोदी साहब, अमित शाह के अंडर आती हैं। तो इन्होंने तो आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट से उनके आरोपों को खारिज करते हुए उनको जमानत मिली। अब आ गई जनता की बात। तो जो आरोप उन पे, जिस आरोपों में वो केजरीवाल जी या उनके मंत्री मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन जो जेल गए थे, किसी ने 17 महीने काटे, किसी ने 2 साल काटे, किसी ने 6 महीने काटी, और सब बेदाग होके वापस आए, जिससे जनता के बीच में उनका कद और बढ़ गया, और भी वजन उनका मजबूत हो गए। वो आप पार्टी, जो कि अगर हम कैमरा या एंकर
पत्रकार जनता के बीच जाके सवाल पूछता है कि उन पे तो, केजरीवाल पे तो और आप पार्टी पे तो दुनिया भर के आरोप लगे हुए हैं, तो जनता का एक सवाल होता है कि आरोप नहीं थे, उनको फंसाया गया था, भाजपा वालों ने उनको फंसाया था। ये मैं नहीं कह रहा, आप जनता के बीच जाके देख लीजिए, और जहांगीरपुरी दिल्ली में आप वहां जाके देख लीजिए जनता को खड़ा करके, पूरी जनता एकजुट है। और जहांगीरपुरी की जनता क्या, हर जगह दिल्ली में जहां 10-20 लोग हैं, जहां कैमरामैन पहुंचता है, जहां पत्रकार पहुंचता है, उनसे सवाल जवाब करने के लिए अब आज जनता की ये आती है कि फिर से केजरीवाल, हम केजरीवाल कोई जगह है हमारे यहाँ, कमल के फूल को, जहां तक कि कांग्रेस को भी जगह नहीं है। तो दोस्तों, जो आरोप पे बात कर रहे थे, आरोप जनता ने, जो सरकार ने, सत्ता बैठी सरकार ने आरोप उनकी एजेंसियों ने लगाए थे, वो उसको जनता केजरीवाल आप पार्टी के लिए अपनी तरफ से खारिज कर चुकी है कि कोई आरोप उन्होंने घोटाला नहीं किया, ये सब चाल थी। और जैसे केजरीवाल दिल्ली में काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, वो काम नहीं होने देने के लिए, उनका छवि खराब करने के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, इसलिए जेल में डाला जाता है। तो जनता के अंदर, दिल और दिमाग में ये बात बैठी हुई है। तो दोस्तों, जैसे अभी जहांगीरपुरी में अमित शाह की, भाजपा की जो व्यवस्था है, पुलिस एजेंसियां हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जहांगीरपुरी में थोड़ा अंधेरा होता है, उस आसपास के एरिया कुछ ऐसी हैं, वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, तो वहां के खुद ही जनता कह रही है पत्रकार से, एंकर से, कि यहाँ अभी थोड़ी देर, 1 घंटा रुको, आपको सब पता लग जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे लड़के जो है छेड़ना फेड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कोई कानूनी व्यवस्था सही नहीं है। तो कानून व्यवस्था किसकी है? पूरी जनता जानती है कि केंद्र सरकार अमित शाह की है, हाथ में है सब कुछ, कोई कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर ईमानदारी से भाजपा जीतना चाहेगी, नहीं जीत सकती। मोदी जी, अमित शाह को दिमाग चलाना पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा में, जैसे कि महाराष्ट्र में, तब तो दिल्ली को जीत सकते हो, लेकिन ईमानदारी से नहीं। और बेईमानी भी केजरीवाल साहब होने नहीं देंगे, क्योंकि वो बाल की खाल निकाल लेंगे। जैसे कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भाजपा का जो टिकट कैंसिल कर रहा था, मशी नाम का, उसको पकड़ा था और आखिरकार कोर्ट के जाना पड़ा, लेकिन केजरीवाल ने मेयर को अपनी जीत बनाई ली। जो मेयर चुनाव में भाजपा ने धांधली की थी, लेकिन आज आप पार्टी का, कांग्रेस का मेयर बैठा है वहां पे। तो दोस्तों, क्या दिल्ली में भी ये कुछ होने वाला है? मोदी साहब की जादू की छड़ी घूमने वाली है? दिल्ली राजधानी में जनता एकजुट होके केजरीवाल 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 के काम गिना रही है। स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्ग यात्रा, महिलाओं के लिए बस फ्री, बिजली, पानी। महिलाओं के पास एक पैसा नहीं होता है, लेकिन उन्हें बस में जाने की टेंशन नहीं है, काम पे आराम से चली जाती हैं और आ जाती हैं। दूसरी बात, एक मेन मुद्दा, केजरीवाल जो वायदा कर रहे हैं कि 1000 रुपए जीतने के बाद 2100 रुपए पर महिला के लिए दिया जाएगा। जनता के लिए केजरीवाल पर पूरा विश्वास है।
पूरा विश्वास है जनता के लिए केजरीवाल पे कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो करेंगे। अगर वही वायदे बीजेपी कर दे या मोदी साहब कर दें, अमित साहब कर दें, केजरीवाल 2100 की बात कर रहे हैं, अगर मोदी साहब 5000 की भी बात करेंगे तब भी जनता को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, देख देख के जनता थक चुकी है इनके झूठे जुमले। तो हर जो अभी 18 साल की लड़की एंकर से कहती है जागीरपुरी में कि मोदी जी और भाजपाई तो अमीरों का भन्ना भरते हैं, गरीबों का नहीं। कोई कहता है हर जगह मोदी जी बजट पास करते हैं, उस देश के लिए कुछ करते हैं, उस राज्य के लिए कुछ करते हैं, दिल्ली के लिए क्या करते हैं? क्या दिल्ली के लिए भी कोई बजट पास किया है कि दिल्ली वालों को कुछ मिलेगा? कोई स्कीम ऐसी दी कि कुछ महिलाओं को, जेंट्सों को कुछ दिया? केजरीवाल के जो 5 मुद्दे 2025 में जनता ने खुशी खुशी एक्सेप्ट करे हैं कि हाँ केजरीवाल इस काम को करेंगे, लेकिन तुम 50 मुद्दे कर दोगे बीजेपी पे, मोदी साहब पे, अमित शाह पे, जनता विश्वास, दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वो सुन सुन के इनके झूठे जुमलों को जैसे होता है ना कि विश्वास ही उतर गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेके। नमस्कार।